नमस्कार साथियों, आज हम छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हलावाद के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिनमें लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? तो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। ऑप्शन दिया गया है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञे। तो अज्ञे क्या है? छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है। तो अज्ञे क्या है? तार सप्तक के संपादक हैं। और सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 क्या हैं? छायावाद के स्तंभ। तो विशेष तथ्य है, छायावाद के 4 स्तंभों में अज्ञे नहीं है। तो छायावाद के 4 स्तंभों में अज्ञे नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये क्या है? छायावाद के 4 स्तंभ हैं। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो अज्ञे जी हैं। तो छायावाद के अज्ञे क्या है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अज्ञे के संपादकत्व में 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ। कितने तार सप्तकों का? 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवि को राहों का अन्वेक्षी कहा। क्या कहा? प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेक्षी कहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राहों का अन्वेक्षी अज्ञे ने किस सप्तक को कहा? तो किसको कहा? तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेक्षी कहा। और 4 तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पूछा गया है, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो एक कथन है जो असत्य है। पहला है, राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं, ईश्वर कम। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। ये कथन क्या है? गलत है। और राम को शक्ति पूजा का सुझाव किसने दिया? जामवंत ने दिया। ये राइट है। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ, ये भी राइट है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं, ईश्वर कम। तो ये तीनों विकल्प क्या हैं? राइट हैं। और विकल्प सी गलत कथन है। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी का कथानक बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण पर आधारित है। तो क्वेश्चन क्या है? राम की शक्ति पूजा कब लिखी गई? 1936 ईस्वी में। इसका कथानक क्या है? अगर कथानक भी पूछा जाए तो बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण पर आधारित है, ना कि रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा निराला कृत एक महाकाव्य है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राम की शक्ति पूजा किसका ग्रंथ है? या काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है? तो ये क्या है? राम की शक्ति पूजा एक महाकाव्य है। और किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का ये महाकाव्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है
कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? ये इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो किसने ये कथन दिया? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, द्वारिका प्रसाद सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये कथन किसका है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा राइट? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो कामायनी की यह कथा को केवल एक फैंटेसी है। तो किसने कहा? ये गजानन माधव मुक्तिबोध ने ये कथन कहा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट है, तो इसके विशेष तथ्य हैं जिनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। तो कामायनी क्या है? हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। तो कामायनी किसका महाकाव्य है? तो जयशंकर प्रसाद का ये महाकाव्य है। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना या महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा है? कामायनी, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो ये कब हुई? इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो कामायनी का अगर प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो कब का है? 1935 ईस्वी। इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी एक प्रथम सर्ग, कामायनी का प्रथम सर्ग क्या है? चिंता है। और अंतिम सर्ग, ये स्वर्ग नहीं सर्ग होना चाहिए, आनंद है। तो प्रथम सर्ग क्या है? चिंता है। और अंतिम सर्ग क्या है? आनंद है। और आप 13 सर्गों को कमेंट बॉक्स में लिखोगे, सर्ग 2 से 13 तक, 14 तक। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियां निम्न हैं। तो अगर जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां रचनाएं पूछी जाए तो ध्यान रखना, उर्वशी कब की है जयशंकर प्रसाद की? 1909 ईस्वी। वन मिलन 1909 ईस्वी। तो उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य ये कब के हैं? ये तीनों 1909 ईस्वी की रचनाएं हैं। और अयोध्या का उद्धार 1910 की रचना है। तो अयोध्या का उद्धार पूछा जाए, ये रचना विशेष महत्वपूर्ण है। अयोध्या का उद्धार तो कब की है? 1910 ईस्वी। चित्राधार 1918, कहीं कहीं 1915 भी चित्राधार की रचना मानी गई है। और झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी और लहर 1933 ईस्वी। कामायनी 1935 ईस्वी की जो अंतिम रचना कही जाती है जयशंकर प्रसाद की। तो ये सारी रचनाएं अवश्य याद रखना, जयशंकर प्रसाद की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। तो पूछा जा सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? तो ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसमें डॉक्टर नगेंद्र भी रहेंगे। तो आप किस पे राइट ऑप्शन लगाएंगे? डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। और डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे एक कंपोजिशन कहा है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है? कंपोजिशन कहा है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी समग्रता में समाजशक्ति का विधान लक्षण करती है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? तो रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है?
ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास व कुकुरमुत्ता, तुलसीदास व सरोज स्मृति, सरोज स्मृति व जूही की कली, जागो फिर एक बार वह बदल राग। ये होना चाहिए बादल राग। तो जागो फिर एक बार वह नहीं होना चाहिए, वह बादल राग। तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास व सरोज स्मृति। तो रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो माना है तुलसीदास व सरोज स्मृति, इन दोनों का सार तत्व माना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का समय क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का समय क्या है? 1897 से 1962 ईस्वी को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी को मुक्तक छंद का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि कौन है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। तो पूछा जाए कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा? तो निराला ने कहा। किसको? कवित्व को। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। इनकी काव्य कृतियां निम्नलिखित है और कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है। किसकी भूमिका में लिखा है? परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ये निराला द्वारा किसकी भूमिका में कहा गया है? तो परिमल की भूमिका में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला कृत सरोज स्मृति 1935 ईस्वी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोगीत माना जाता है। तो सरोज स्मृति कब की रचना है? 1935 ईस्वी की, और इसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। तो प्रथम शोक गीत किसे माना जाता है? सरोज स्मृति। और किसकी है? निराला की। निराला को छायावाद का सालांका पुरुष भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि छायावाद का सालांका पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सालांका पुरुष कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ी थी बिजली से विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार पूछा गया है, पड़ी थी बिजली से विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा अलंकार, विप्सा अलंकार, संधेय अलंकार, रूपक अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। तो पड़ी थी बिजली से विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार कैसे बनता है या उपमा अलंकार की विशेष परिभाषा क्या है, उसे हम देखेंगे। समान धर्म स्वभाव क्या है? समान धर्म स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। तो क्या होता है कि समान धर्म स्वभाव क्या होना चाहिए? समान धर्म होना चाहिए, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो याद क्या रखोगे आप कि जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है।
उपमा के 4 अंग होते हैं। तो उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? पहला होता है उपमेय। तो उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए। तो जिसकी उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। और उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाए। तो जिससे हम उपमा देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपमान। और तीसरा है वाचक, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए तो उसे क्या कहते हैं? वाचक। कि जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए उसे हम वाचक कहते हैं। और चौथा है समान धर्म। समान धर्म क्या है? जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? समान धर्म। जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? समान धर्म कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो छंद पूछा गया है, इसमें कौन सा छंद है? ऑप्शन है ऑप्शन दिया गया है रोला, दोहा, चौपाई, सोरठा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चौपाई। तो राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़वन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो चौपाई छंद है। और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। गिन सकते हैं, जैसे 2 1 1 2। तो कितना है? 2 1 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितनी मात्राएं हो रही? 16। और 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 मात्राएं हो रही है। तो कौन सा छंद होगा इसमें? तो चौपाई छंद होगा। तो इस तरह आप मात्रा गिन करके भी छंद का पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है वर्ण, अर्थ, मात्रा, शब्द। तो जहां पूछा जाए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, क्या पूछा जाए? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, तो उसे क्या माना जाता है? तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? शब्द। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को। सार्थक पहला आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए? लघुत्तम इकाई। तो किसे माना जाता है? शब्द को। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो शब्द को भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत स्वर है? तो कौन सा स्वर संवृत स्वर है? ऑप्शन दिया गया है आ, ई, ओ, ए। तो संवृत स्वर कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ई। तो ई क्या है? संवृत स्वर है। तो ई को क्या कहा जाता है? संवृत स्वर। इसके मुख्य बिंदु हैं, इस स्वर को क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं। मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर ध्वनियां 4 प्रकार की होती है। तो मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। विवृत स्वर, अगर पूछा जाए विवृत स्वर किसे कहते हैं? तो आ को क्या कहते हैं? विवृत स्वर। और अर्ध विवृत पूछा जाए तो अ, ए, अ, आई, ओ, आ, ये इसके ऊपर होना चाहिए, आ के ऊपर। तो अर्ध विवृत
कितनी ध्वनियां होती है? 4। और समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं? ई, उ, ऊ। तो इसे क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर। ई, उ, ऊ। ये 4 क्या हैं? समृद्ध स्वर। और अर्धविव्रत कितने होते हैं? ए और ओ, 2। तो याद क्या रखोगे? विव्रत स्वर कितने होते हैं? विवृत स्वर 1 होता है, बड़ा आ। और अर्धविव्रत कितने होते हैं? 4। अ, आई, ओ, आ, ये होते हैं 4। तो 4 अर्धविव्रत होते हैं, 4 समृद्ध स्वर होते हैं, और अर्ध समृद्ध 2 होते हैं, और विव्रत स्वर पूछा जाए तो 1 होता है। तो इस तरह कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आपको याद रहे, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो क्या पूछा गया है? इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन है लेखक, गंगा, भारत, त्रिपिटक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लेखक। तो लेखक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसके हम विशेष तथ्य को देखेंगे, फिर आपको समझ आएगा व्यक्ति संज्ञा के बारे में। अब संज्ञा पढ़ते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? जाति, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। तो क्या याद रखना? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति हुआ, काशी, काशी भी कहीं का नाम है, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। त्रिपिटक, भारत, गंगा, लखनऊ, संध्या, प्रशांत महासागर, हिमालय, रक्षाबंधन, दीपावली इत्यादि क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो याद रखना, रक्षाबंधन, दीपावली, हिमालय, प्रशांत महासागर, ये क्या कहे जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। और नाम अगर आ जाए जैसे कि राम, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। तो नदी, तो नदी कई नदियां होती है, तो उन नदी किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। लखनऊ, लेखक किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि लेखक कई हो सकते हैं, इसलिए लेखक किस में आएगा? जाति में। पहाड़, सभा, गाय, तोता, भूकंप, वर्षा, तूफान, प्रोफेसर, कुर्सी, मकान, घड़ी, टेबल इत्यादि किस में गिने जाते हैं? किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहत, नटत, रीजत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत है, नैनन ही सो बात। उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रिया पदों की संख्या है। तो इसमें क्या पूछा गया है? मुख्य क्रिया पद। तो कितने हैं इसमें मुख्य क्रिया पद? ऑप्शन है 1, 7, 2, 8। तो कहत, नटत, रीजत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत है, नैनन ही सो बात। तो इसमें कितने क्रिया पद हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 7। तो कितने क्रिया पद हैं इसमें? 7 क्रिया पद हैं। और कैसे गिनोगे? कहत 1, नटत 2, रीझत 3, खिलत 4, मिलत 5, खिलत 6, लजियात 7। तो कितने क्रिया पद हुए? 7। तो इस तरह क्रिया पदों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो साथियों,
आज हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें लगभग हमने 40 से 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया होगा। अगर आपने क्लास अच्छी तरह देखी होगी तो आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो साथियों आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।